teachers, the makers. यस प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। ओके, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मेरा यूट्यूब चैनल टीचर्स द मेकर्स देखते रहिए और कामयाबी की गारंटी पाइए। ओके चिल्ड्रन, तो आज हम किस पे बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमने चार्ज पिछले वीडियो में चार्ज पे बात की थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो जैसे वाटर करंट होता है, समझे, एयर करंट होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। वाटर करंट में क्या फ्लो करता है? वाटर फ्लो करता है। एयर करंट में क्या फ्लो करता है? एयर फ्लो करती है। और इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट rate of flow of charge is called current, is called current यानी इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, तो SI यूनिट ऑफ करंट इज क्या है? एम्पियर है, एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ओके, और हाउ दिस करंट इज मेजर्ड, करंट कैसे मेजर किया जाता है? मालूम है आप लोगों को? करंट मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? एमीटर। करंट is measured by एमीटर। एमीटर करंट मेजर करता है। ओके, तो करंट मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? एमीटर। एमीटर कैसे लगाते हैं सर्किट में, बताइए? एमीटर सर्किट में कैसे लगाते हैं, मालूम है आपको? एमीटर कैसे लगाते हैं? एमीटर is connected in series। क्यों सीरीज में कनेक्ट किया जाता है? बिकॉज इन सीरीज द करंट ऑफ ऑल द अप्लायंसेस इज सेम। ओके, शादी में जो झालने लगती हैं वो सीरीज में लगती हैं। सीरीज में जितने अप्लायंसेस आप कनेक्ट करेंगे उनमें करंट सेम रहेगा। जो करंट आ रहा है बैटरी से मिल रहा है, वही करंट सारे अप्लायंसेस में रहेगा सीरीज में। क्योंकि एमीटर से करंट मेजर किया जाता है, इसलिए एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और एमीटर का रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है। क्यों होता है मालूम है आपको? एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एमीटर
has very low resistance, almost negligible resistance, क्योंकि so that most of current flows through it. क्योंकि अगर करंट पूरा का पूरा करंट नहीं फ्लो करेगा तो रीडिंग करेक्ट कैसे आएगी? इसलिए एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है. कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाई डज एम मीटर हैज very low resistance? Your answer is so that most of the current should flow through it. Because what is the work of the resistance? Resistance का वर्क होता है करंट को रोकना. जैसे नाली में कूड़ा करकट जो है पानी को रोकता है, इसी तरह से रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोकता है. इसलिए एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो, सो दैट मोस्ट ऑफ द करंट शुड पास थ्रू इट. और एम मीटर सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होता है, बिकॉज सीरीज कनेक्शन में करंट सारे अप्लायंसेस में सेम रहता है. ओके, और ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. ओके, तो करंट का फार्मूला भी यहाँ याद कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल कर सकते हैं इस पे. करंट का फार्मूला लिख लेते हैं. ओके, करंट का फार्मूला भी जल्दी लिख लेते हैं. चलिए करंट का फार्मूला लिख लेते हैं. करंट इज इक्वल टू charge divided by time, that is Q upon T, and that is I. I is the symbol for current, Q for charge, T for time. So you can do the numerical by using this formula. Is it clear? So current is equal to charge upon time, Q upon T. Okay, तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 एम्पियर is equal to 1 coulomb पर सेकेंड. यानी किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा. इज इट क्लियर? नाउ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. 1 एम्पियर करंट मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड. ओके, संगीता तुम्हारी समझ में आया? हाँ, कुछ इंप्रूव कर रही हो. और बोलो संतोष, तुम्हारी समझ में क्या आया? Yes, good, nice. Rate of flow of charge is called current. अश्वनी, अब तुम फार्मूला बताओ करंट का. क्या है? चार्ज अपॉन टाइम. तो Q अपॉन T.
Q for charge, T for time, or I for current. Clear? Now, next we have electric potential and potential difference. अब ये करंट कैसे फ्लो करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट कैसे फ्लो करता है। आप जानते हैं वाटर कैसे फ्लो करता है। वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एयर कैसे फ्लो करती है, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। इसी तरह से जो करंट है वो हाई इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। वो कैसे फ्लो करता है आप पहले समझ लीजिए। और ये जो हाई और लो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर होता है इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है तभी करंट फ्लो करता है। कैसे होता है देखिए, बहुत कायदे से समझिए, ध्यान दो ना अश्वनी, ध्यान दो, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। गुड गुड बॉय, ध्यान दो पढ़ाई पे। देखिए एक कंडक्टर जो है, कंडक्टर क्या होता है पहले ये मैंने आपको बताया था। कंडक्टर क्या होता है नहीं बताया। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। द मैटर और द मटेरियल विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड कंडक्टर बिकॉज थ्रू देम करंट कैन फ्लो। ओके, so they have free electron. Conductors have free electrons. All the materials which have free electrons they are called conductors. Okay, so they are the electrons in conductors. These are the electrons in conductors. Electrons in conductors. Okay, but these electrons move in random direction. What is random direction? जिसका सीन जिधर समाया उधर भाग लिया, जो भगदड़ होती है उसे रैंडम डायरेक्शन कहते हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, 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 तो कोई इधर मूव कर रहा है, तो कोई इधर मूव कर रहा है, तो कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, तो कोई इधर मूव कर रहा है। दैट्स कॉल्ड द रैंडम डायरेक्शन। लेकिन जब इस कंडक्टर को हम बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है ये समझिए। आप कंडक्टर को जब बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है उसे समझ लीजिए। अब इस कंडक्टर को हम बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर दे रहे हैं। कंडक्टर को बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करेंगे कंडक्टर को। ओके, तार से जो बैटरी की खूंटियाँ होती हैं उन्हें हम टर्मिनल बोलते हैं। इसको जब हम बैटरी के, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये इलेक्ट्रॉन है, 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 ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जब हम कंडक्टर को बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है देखिए। आप इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं।
वायर के ज़रिए बैटरी से जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो जब बैटरी से इसे जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जब बैटरी से इसे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए आप क्या होता है। समझे? समझे? कुछ संतोष नहीं समझे हैं? तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, पीडी जो है, इन दो टर्मिनल के बीच में पीडी क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है, जब हम कंडक्टर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोई किधर ही मूव कर रहा है, कोई किधर ही मूव कर रहा है। लेकिन जब इसको कंडक्टर को हम बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर? सो एक कंडक्टर has free electrons but they move in random direction तुम संगीता क्या बड़बड़ाती रहती हो हैं? But when we connect this conductor between two terminals of a battery, two terminals of a battery, तो क्या होता है, two terminals of a battery and electric force acts on electron and they move in one direction. This is called current.
ये क्या कहलाता है? करंट कहलाता है. दिस इज कॉल्ड करंट. सो नाउ दिस इज द वे हाउ टू मेक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर. उसको किसी बैटरी से जोड़ दें, सेल से जोड़ दें. जब सेल के बीच में जोड़ दो टर्मिनल से जोड़ते हैं या बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ते हैं तो कंडक्टर पे बैटरी में जो है वो उसके दो कंडक्टर के दो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के उन पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और वो सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं. इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. क्लियर? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. समझ में आया आप लोगों के? अश्वनी, इज इट क्लियर टू यू? ओके. और रमेश, तुम्हारे समझ में आया? तुम बहुत मेहनत करते हो. हाँ बिल्कुल ठीक है. और बोलो कविता, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें समझ में आया? ये बोर्ड में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, हाउ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन हाउ कैन वी ऑब्टेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट. तो आंसर ये है कि जो कंडक्टर होता है, कोई भी वायर कंडक्टर कहलाता है, चाहे कॉपर का वायर हो या एल्युमिनियम वायर है, कोई भी जिससे करंट फ्लो करे उसे कंडक्टर कहते हैं. तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं. और जब हम इस कंडक्टर को, इस वायर को बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है. उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और वो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं. जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है करंट की वो है, देखिए, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ये डायरेक्शन है, ये एक्चुअल डायरेक्शन है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ये करंट, ये जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है. लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, जो परंपरागत तरीका है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. याद रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है. जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो करंट की वो है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. और जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, जो हम मानते आए हैं, उसे परंपरागत कन्वेंशनल कहते हैं, जिसे हम मानते आए, वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है. ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हुई, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हुई. ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की और ये एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की. ये एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है. तो अगर आपसे कोई पूछे तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या है करंट की, तो आप कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. और फिर आपसे कोई पूछे कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है तो आप कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ओके, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है. करंट किससे मेजर होता है? एमीटर से. एमीटर किस में कनेक्ट होता है? सीरीज कनेक्शन में, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस में करंट सेम रहता है. और एमीटर का रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, सो दैट मोस्ट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट. ओके, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को में रुकावट पैदा करता है, उसके फ्लो में रुकावट पैदा करता है. तो आज हमने ये सीखा. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी पे मैं बाद में वीडियो अपलोड करूंगा. मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, उन्हें शेयर करें, उन्हें भी फ़ायदा उठाने दीजिए. आप फ़ायदा उठा रहे हैं इस वीडियो को देखकर, तो उन्हें भी फ़ायदा उठाने दीजिए. हम होंगे कामयाब. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम. ओके, तो टीचर्स द मेकर्स. ओके, बाय प्यारे प्यारे बच्चों.